अब हम जो है फंक्शन की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है, उसके लिए आप लोग रेडी हैं, ठीक है, यू आर नाउ रेडी। तो फंक्शन पढ़ लो भाई, ये सब क्या लिखा है, ठीक है। दिख नहीं रहा तो चश्मा लगा लेना ना, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है। हाँ, फंक्शन ए एंड बी आर टू सेट्स है ना, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर ना, एक रूल, ठीक है ना, एक रूल क्या होता है, रूल तो पता ही है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स रूल ऐसा समथिंग लाइक दैट। कॉरस्पॉन्डेंस एफ है ना, एक कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, एक रिलेशन, ठीक है, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी, ठीक है सर। तो फंक्शन को जो है वो इसको फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है सर। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है, ठीक है सर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल है ना, एफ ए टू बी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ना, इसका मीनिंग ये कि फंक्शन एफ जो है वो एक मैपिंग है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ रिलेट कर रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना कि ए के एलिमेंट्स को एफ जो है रिलेट कर रहा है। इसको मैपिंग की फॉर्म में ऐसे भी बनाया जाता है ना कि सेट को ऐसे ना ओवल शेप में बना दिया, ये सेट ए बोल दिया, ये सेट बी बोल दिया, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट्स को बी से एफ इस तरह से रिलेट करना, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी के अंदर ए बी सी है, ठीक है। ऐसा 1 जो है ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है, बन गया फंक्शन, ठीक है सब। और ये फंक्शन क्या है अपने आप में, बिल्कुल जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन भी एक खास प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे इस केस में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस केस में फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो क्या है, 1 ए, 2 बी और 3 सी, ठीक है ना। ये एक फंक्शन है और इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। बना डालो। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीके से अपने डिफाइन करने की कोशिश करिए, बार बार अलग अलग तरीके से इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है सर, विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर। इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, देन द एफ इमेज ऑफ ए ना, एफ इमेज फंक्शनल इमेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल इमेज ऑफ ए। ए का जो फंक्शनल इमेज है वो क्या है 1, बी का जो फंक्शनल इमेज है वो 2, सी का जो फंक्शनल इमेज है 3, ठीक है सर। इसको ऐसे ही बोला जाता है ना कि अगर आपने एफ के अंदर इनपुट के रूप में ए दिया तो आउटपुट जो है 1 आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कई बार क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा है, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है, ठीक है। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो आपने अगर x की जगह 1 इनपुट के रूप में दिया तो आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की जगह 2 दिया तो आउटपुट के रूप में 8 आ जाएगा। 3 दिया तो ऐसे करके ना, सो ऑन सो फोर्थ, इनफाइनाइट अलग अलग इनपुट दे सकते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग इनफाइनाइट जो आउटपुट आ जाएंगे। तो ये चीज फंक्शन होता है। इसका मतलब ये फंक्शनल इमेज का मतलब क्या है, ए का इमेज क्या है 1, इसका इमेज ये, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये वाली चीज है एक मिरर की तरह, तो इसका इमेज ये दिखाई देगा, ठीक है सर। इसको ना एबीसी को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं ना, प्री इमेज बोला जाता है, ठीक है ना। फंक्शन की प्री इमेज है या आर्ग्यूमेंट है, बहस का मुद्दा, ठीक है। बहस का मुद्दा क्या है, ए, ठीक है ना। इनपुट बेसिकली एक्स यहाँ पर क्या है, बहस का मुद्दा इनपुट, ठीक है ना। ए इज इनपुट, ठीक है ना, बी इज इनपुट, सी इज इनपुट, 1 2 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, ठीक है ना। ए इनपुट दिया तो फंक्शन आपको आउटपुट के रूप में 1 दे देगा। अगर यहाँ पर आपने इनपुट के रूप में 1 दिया तो आउटपुट के रूप में 3 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं भाई। फंक्शन अब हम जो है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है ना।
फंक्शन किसको बोलेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, हर एलिमेंट जो इस पहले सेट के अंदर ना, जैसे आप रिलेट कर रहे हैं एफ, ठीक है, ए से लेकर के बी, ठीक है सर, तो इस एलिमेंट का, इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है सर, पहली चीज ये कह रहा है। और अगला कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज ऑफ बी, ठीक है सर, तो यूनिक इमेज का फंडा क्या है भाई, जैसे मान लो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इसकी इमेज एक, ठीक है सर, इसकी इमेज एक, ठीक है सर, हर एक की इमेज एक, ठीक है सर, तो इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। मैं एग्जांपल अपवाद बताता हूँ, अपवाद मतलब एक्सेप्शन बताता हूँ, एक्सेप्शन नहीं होता है वैसे, ठीक है, बताता हूँ कि वेयर यू माइट बी रॉन्ग, ठीक है सर, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसका एक इमेज ये, एक इमेज ये, तो यूनिक नहीं हुआ ना ये, इसका इमेज दो आ रहा है ना, तो इसका इमेज जो है वो यूनिक नहीं है, तो ये गड़बड़ है, दिस इज रॉन्ग, ये पाप है, ठीक है, ये सही है, ठीक है सर, हर एक का एक एक इमेज आना चाहिए, इस केस में क्या आ रहा है, इसका दो इमेज आ रहा है, तो ये करना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है सर। तो फंडा क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए, बहुत शॉर्ट, अरे सुनो इधर, ठीक है ना, इन शॉर्ट सेट ए के सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए और हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, खत्म। अगर ऐसा है तो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना, सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, आगे एक और डेफिनेशन, अब जैसे डेफिनेशन देने को तो खूब सारी दो, पर गीता का सार मैं आपको बता चुका हूं ना, क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ना, इस तरीके से बोल सकते हैं भाई। पहला कंडीशन क्या है, ए से बी जो आप रूल जो मैप कर रहे हैं ना, एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं, वो फंक्शन कब आएगा, जब एफ के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट जो है आपको, एफ के अंदर आने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो आपको ए क्रॉस बी के सेट में मिल जाएंगे, ए क्रॉस बी वाले सेट में मिल जाएंगे। अगला क्या है, फॉर एल, ये चीज वही लिखी हुई है, ठीक है ना, जो सेकंड पॉइंट है ना ये, वो ये रहा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है सर। ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए, हर एक उस ए के लिए जो सेट ए में लाई कर रहा है, ठीक है ना, ए एफ ए आपको मिल जाना चाहिए फंक्शन के अंदर, यानी कि पहला एलिमेंट हर बार कनेक्टेड होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड, है ना ऐसा। और ए बी अगर एफ, इसका जो सेकंड पॉइंट है और इसका जो थर्ड पॉइंट है, दे आर सेम, ठीक है सर। ये क्या कह रहा है, अगर ए बी एफ में, यानी कि ए यहां पर, बी यहां पर, ए बी एफ में, और यहां पर सी कर लें आप, है ना, यहां पर सी है, गलती से मिस्टेक हो गया ना, ठीक है ना, लिख लो, ये ए बी है, ये ए सी है, तो ए बी जो है एफ में है और ए सी भी एफ में है ना, तो ए बी एफ में होने का मतलब ए बी से कनेक्टेड है, ए सी होने का मतलब ए जो है सी से भी कनेक्टेड, तो गड़बड़ होगी ना, ए का यूनिक इमेज नहीं आ रहा, ठीक है सर, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या होना चाहिए, बी और सी सेम होने चाहिए, ठीक है सर। तो सेम होने से क्या होगा कि एक पॉइंट की एक ही इमेज आएगी, ठीक है, जैसा कि इस केस में हो रहा था, अलग अलग इमेज आ रही थी, पर अब अगर ऐसा हो जाएगा ना, इससे ये इंप्लाई होना चाहिए कि बी और सी बराबर है, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज, ठीक है, तो फंक्शन होगा, ये सेकंड पॉइंट इसके बराबर है।